झांसी की रानी की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर वीरांगना थीं। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने तक तैयार थीं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इनका यह वाक्य बचपन से लेकर अभी तक हमारे साथ चला आ रहा है। झांसी की रानी का जीवन परिचय। झांसी की रानी का जन्म मणिकर्ण तांबे 19 नवंबर 1828 वाराणसी, भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भगीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंधार राव नारलकर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकार था। इनके बचपन में उन्हें प्यार से मनु कह के बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान और प्रतीक हैं। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थीं। छोटी उम्र में रानी लक्ष्मीबाई अपनी माता को खो दिया। उनके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हथियारों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई को सिखाया। झांसी का बुलंद किला। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 ओरछर नरेश वीर सिंह जदवे द्वारा रखी गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश झांसी के 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगाल पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशाल किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 सालों का समय और 1613 में बनकर तैयार हुआ था। 22 बुजुर्ग बाहर की ओर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले में पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में भी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गांधार राव की शादी होने के बाद मनु झांसी को उनको लक्ष्मीबाई कहा जाता था। उनकी इसलिए बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंधार राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मर्डिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से जानने जाने लगा। फिर वह झांसी की रानी कहाँ लाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ, परंतु 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद झांसी के महाराज ने दस्तक आनंदराव पुत्र को अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम। महल और मंदिर के बीच जाते समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी या फिर कभी कभी पालकी द्वारा भी जाती थी। सारंगी, पवन और बादल उनके घोड़े में शामिल थे। 1858 में इतिहास के अनुसार यह माना गया है कि किले की तरफ भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल पर सवार थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी पति की मृत्यु हुई थी तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनना। जब महाराजा गंधार राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकलने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। यह सेना अंदर महिलाएं भी शामिल थीं। कुल 14,000 विद्रोहियों को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कालपिक की लड़ाई। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनको सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद उनके बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपलिक भाग गईं।
कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई। झांसी की रानी की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़ा पर सवार होकर घाट जा रही थी, तब एक बीच में झरना आया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर ले तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरने के पास पहुंची तभी घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई, तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापसी अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार, जिसके कारण उसका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर नीचे से गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में ले गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चालू थीं। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गईं। फिर इनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल डुल्हौजे ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा वह बहुत चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। झांसी की रानी की कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता झांसी की रानी की बहुत ही प्रचलित है। झांसी की रानी की देशभक्ति के लिए बारे में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं। उनमें से एक गीत, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक